हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। ईपीएफओ एसएससी के एग्जाम्स के लिए लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स का एक स्पेशल सेशन है जो आपके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो लास्ट 3 मंथ्स के मेन एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे जो ईपीएफओ एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते इस सेशन को, स्टार्ट करेंगे इस आज के लेक्चर को। जल्दी से जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा और इस सेशन के थ्रू अपने रिवीजन को और थोड़ा बेहतर बनाएंगे ताकि एग्जाम्स जो अभी बहुत पास में है उसमें कोई दिक्कत ना आए, कोई इश्यूज ना आए। यही हमारा मेन फोकस रहेगा। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को, हमारे इस सेशन को, जहाँ पे ईपीएफओ एसएससी के एंगल में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, रोज सुबह 7 बजे हमारा सेशन होता है जहाँ पे हम बेसिकली करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं। तो इस सेशन को भी अटेंड करना मत भूलिए। रोज सुबह 7 बजे ये सेशन होता है हमारे टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल के ऊपर, जहाँ पे करंट अफेयर्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हो जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर पाओगे हमारी एग्जाम्स के लिए। याद रखिएगा, ये क्यूआर कोड है, आपको दिख रहा होगा या ऊपर नाम लिखा हुआ टेलीग्राम चैनल का, जहां से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एक और चीज, जी हाँ, मानसून धमाका सेल चल रहा है और आज का आखिरी दिन है मानसून धमाका सेल के अंदर। बैंक एग्जाम्स हो या फिर आईबीपीएस क्लर्क हो या इवन ईपीएफओ एसएससी हो, सबकी बैचेस में फिलहाल भारी मात्रा में डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे एनरोल करने के लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पे आप एक कोड यूज कर सकते हो। तो कोड इज कॉल्ड एज अ पुष्पक, PUSHPAK। एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो जी हाँ, आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो विच विल गिव यू अ वेरी गुड डिस्काउंट। सो पुष्पक इज द नेम ऑफ द कूपन कोड और डिस्काउंट के लिए इसे यूज करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, which city has experienced a unique astronomical phenomenon as its shadows disappeared from the surface on 25th of April। ये अप्रैल मंथ का क्वेश्चन है। ये किस सिटी के अंदर इस फिनोमिनन को एक्सपीरियंस किया गया? वैसे ये अकेले सिटी नहीं थी, बाकी भी सिटीज में लेटर ऑन ये सेम फिनोमिनन एक्सपीरियंस किया गया, पर सबसे पहले इस सिटी में देखने को मिला जहां पे बिल्कुल शैडो मींस एग्जैक्टली यहाँ पे सन ऊपर था, वर्टिकली ऊपर था, जिसकी वजह से देयर वाज नो शैडो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेंगलुरु। बेंगलुरु के स्कूल्स के अंदर, बेंगलुरु के कॉलेजेस के अंदर इसे डिस्कस भी किया गया, इसे शो भी किया गया। उसके बाद इंडिया के बाकी भी सिटीज में इसे एक्सपीरियंस किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, which IIT researchers have developed a liquid marble using the nano clay that can be programmed for drug delivery and the cascade chemical reaction। चलो बताइएगा। किस यहाँ पे आईआईटी की बात हो रही है? जी हाँ, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, विच आईआईटी? जी, आईआईटी गुवाहाटी के अंदर बेसिकली मेडिसिन को कैरी करने के लिए, मेडिसिन को आगे ले जाने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे मेडिसिन है जिसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काफ़ी दिक्कतें भी जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है और जिसमें मेडिसिन खराब हो सकता है, मेडिसिन में प्रॉब्लम आ सकती है। दैट्स वाई ये नैनो क्ले मार्बल्स क्रिएट किए गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो और स्पैन भी सही तरीके से बढ़ जाए। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसे क्रिएट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Y20 यूथ 20 प्री समिट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी किस सिटी में शुरुआत की गई? Y20 यूथ 20 की बात करते हैं। हमारे पास यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अनुराग सिंह ठाकुर सर हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। चलो तो आंसर कर दीजिएगा कि एग्जैक्टली कहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। जी यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेह की बात करते हैं। लेह के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया, एब्सोल्युटली राइट। यूथ 20 Y20 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, which of the following Vancouver based corporation will open its first production plant in Greater Noida, उत्तर प्रदेश? वैंक्यूअर कनाडा की बात करेंगे और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर ये यहाँ पे प्लांट काम किया, अब क्रिएट किया गया है। तो एग्जैक्टली बहुत बड़ी फेमस कंपनी है और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करती है और इनका एक प्लांट है जो अभी ग्रेटर नोएडा में ओपन किया जा रहा है। आंसर इज जाइपेक्स की बात करते हैं। लेकिन याद रखना कैनेडियन कंपनी है, तो कंपनी किस कंट्री से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या एग्जैक्टली ये प्लांट कहाँ पे ओपन किया गया ये भी क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
Which state government has recently launched the third phase of 5T school transformation program? 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन 2019 के वक्त में बेसिकली से स्टार्ट किया गया था और इस प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, तो ये एग्जैक्टली किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया? जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओडिशा। 5T का यहाँ पे फुल फॉर्म भी मेंशन किया गया, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम 5T कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्कूल्स की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। According to SIPRI, that is called Stockholm International Peace Research Institute, India was the world's which largest military spender in 2022, which with its defense spending increasing around 6% as compared to 2021. So 2022 का डेटा है, ऑब्वियसली वो एक साल बाद आता है। SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम में हेडक्वार्टर और बड़ी फेमस अथॉरिटी है। सबसे ज्यादा वेपन्स कौन एक्सपोर्ट करता है, कौन इंपोर्ट करता है, ये भी डेटा इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, ये भी डेटा यही प्रोवाइड करती है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2022। 2022 में काफी सारे चीजें हमने खरीदी हुई है अलग अलग कंट्री से। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री चीजों का इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज इंडिया। अभी भी फ्रांस के साथ हमारा डील हुआ राफेल प्लेन का, 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम रशिया से करते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री इज यूएसए। यूएसए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है रशिया से, ध्यान रखेगा। Which city did RBI Governor Shaktikanta Das address the global conference on financial resilience? फाइनेंशियल रेजिलियंस को लेके जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, ये शक्तिकांता दास साहब ने किस सिटी में इसे कंडक्ट किया गया? जी हाँ, यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मुंबई, जहां पे आरबीआई का हेडक्वार्टर है। 1934 में आरबीआई का एक्ट बना, 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू किया और मुंबई में हेडक्वार्टर 1937 में शिफ्ट किया गया फ्रॉम कोलकाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन द चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ये आरआरबी है, कर्नाटका की धारवाड़ में इसका हेडक्वार्टर है एंड कैनरा बैंक इसकी स्पॉन्सर बैंक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यस, श्रीकांत भांडीवाड़ ये ही बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। आगे बढ़ते हैं। Veteran politician and former judge Mohammad Shahabuddin Chuppu sworn in as 22nd president of which country? किस कंट्री के ये 22वें प्रेसिडेंट बने हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर करते हैं फटाफट। चलो जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बांग्लादेश। इंडिया की नेबरिंग कंट्री और बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए शेख हसीना जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है एंड शहाबुद्दीन चुप्पू सर को यहाँ पे नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलबोर्ड्स द लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, लैटिन अमेरिका की बहुत बार बात होती है, साउथ अमेरिका या फिर कैरेबियन कंट्रीज जिसे हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। सो उन्हीं के अराउंड ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? जी हाँ, वेरी फेमस सिंगर, वेरी फेमस एंटरटेनर, वेरी फेमस डांसर शकीरा जी की बात करेंगे। सो इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। कैरेबियन आइलैंड से ये बिलोंग करते हैं एंड शी गॉट दिस अवार्ड कॉल्ड एज अ लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड एज अ गोल्डमन एनवायरमेंटल प्राइज 2023? गोल्डमन एनवायरमेंटल प्राइज किसे दिया गया है? जी हाँ, आंसर कर दीजिएगा। गोल्डमन एनवायरमेंटल प्राइज। आजकल एनवायरमेंटल अवार्ड्स काफी चर्चा में चल रहे हैं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, दिस इज अ कंसेप्ट गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो आजकल वर्ल्ड लेवल पे काफी चर्चा में चल रहा है। आंसर इज एल्सेंड्रो कोराप, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, कॉल्ड एज अ एनवायरमेंटल प्राइज बाय द गोल्डमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the youngest bowler to take 200 T20 wickets? Youngest bowler जिन्होंने 200 T20 wickets ली हुई है, उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शाहीन आफरीदी, पाकिस्तान के पेसर है, पाकिस्तान के फास्टर बॉलर है एंड ही बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर और यंगेस्ट बॉलर टू टेक द 200 T20 विकेट्स।
Union Cabinet approved how much rupees for National Quantum Mission 23-24 to 30-31? नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सबको डेवलप करने के लिए कैबिनेट के द्वारा कितना बजट एलोकेट किया गया है? जी आंसर कर दीजिए, हाउ मच बजट एलोकेटेड? The answer is 6,003 crore. Yeah, 6,003 crore. That much amount of money is allocated by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब इसके अंडर काम करेंगे। जी हाँ, फसल बीमा योजना का बेस्ट इंप्लीमेंटेशन का अवार्ड कौन से स्टेट को दिया गया, कौन से राज्य को दिया गया, ये क्वेश्चन आपके सामने है। लेट्स सी कितने लोग आंसर करेंगे कि फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर रबी, खरीफ और या हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल क्रॉप, इसके हिसाब से अलग अलग परसेंटेज में प्रीमियम्स होते हैं। जिस किसी को प्रीमियम याद आ रहे होंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में उसके प्रीमियम्स डाल दीजिएगा। जी हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कर्नाटका। कर्नाटका की बात करेंगे, कर्नाटका गॉट द अवार्ड। फिलहाल सिद्धारमैया सर कर्नाटका के सीएम चल रहे हैं, तो ये भी उनका भी नाम याद रखेगा। सो कर्नाटका इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। International Girls in ICT Day is an annual event celebrated on the fourth Thursday of April every year. What is the theme of International Girls in ICT? ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, से ICT हम लोग कहते हैं। सो गर्ल्स का ICT में इन्वॉल्वमेंट बढ़े, इसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया। तो इसका थीम इस बार का क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते कितने लोग आंसर करेंगे। जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ की बात की जाएगी। जी हाँ, डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The sixth edition of the Advantage Healthcare India 2023 event has been organized in which city? सिक्स एडिशन है हेल्थ केयर, एडवांटेज हेल्थ केयर नाम से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। इसे किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की बात करेंगे। वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसका थीम रखा गया था और इसी थीम के अंडर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ध्यान रखिएगा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। सो 3 नवंबर को इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इसका अनाउंसमेंट किया गया रिगार्डिंग हेल्थ केयर डे की अगर बात करें, एंड वन अर्थ वन हेल्थ इस कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ है। Prime Minister Narendra Modi has flagged off Kerala's first Vande Bharat Express between Thiruvananthapuram to how many cities? चलो बता दीजिएगा। टोटल अभी 26 वंदे भारत ट्रेन है और बहुत जल्दी 28 भी होने वाली है। और वंदे भारत ट्रेन का कलर भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा एक ऑरेंज या कलर तक हम लोग पहुंच रहे हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कासारगोड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Labor and Employment Environment Forest Minister Bhupendra Yadav sir has launched new feature in the E-Shram portal. In which year E-Shram portal was launched? E-Shram portal basically जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका डेटा सही तरीके से मैनेज करने के लिए ये E-Shram पोर्टल काम करता है। तो ये E-Shram पोर्टल बेसिकली एग्जैक्टली कब लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। चलो आंसर कर दीजिए जल्दी से। जी हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2021, 26 अगस्त 2021 में इसे लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पे भी आपके लिए बन सकता है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी एग्जाम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज ऑर्गेनाइज्ड G20 टूरिज्म एक्सपो इन विच सिटी? G20 का टूरिज्म एक्सपो ये कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने G20 टूरिज्म एक्सपो एग्जैक्टली किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया, दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू। जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जयपुर। टूरिज्म मिनिस्ट्री जी किशन रेड्डी साहब के पास आती है और जयपुर के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ मंगोलिया विच इज बिल्ट एंड फंडेड विथ इंडियन असिस्टेंस विल बी कंप्लीटेड बाय विच ईयर? चलो बता दीजिएगा। ऑयल रिफाइनरी ऑफ मंगोलिया के विच इज फंडेड बाय इंडिया, इंडिया इसे फंड कर रही, तो इसे किस साल तक कंप्लीट किया जाएगा? उलानबातर इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। आंसर इज 2025, 2025 तक इसे कंप्लीट करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
India has launched a rescue operation named Operation Kaveri to evacuate its stranded citizens from which country? ऑपरेशन कावेरी बहुत बार चर्चा में चल रहा था, तो किस कंट्री से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए इस मिशन को इंप्लीमेंट किया गया या इस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया गया जिसका नाम कावेरी रखा हुआ है? चलो गाइस गाइस जल्दी से आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सुदान। सुदान के अंदर इश्यूज चल रहे थे, इंटरनल प्रॉब्लम चल रहे थे। सुदान, साउथ सुदान, इन दो कंट्रीज के बीच में सुदान से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी इसकी बात की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल बैंक इंडी इन दिस क्वार्टर? डिजिटल बैंकिंग की बात हो रही है आजकल, डिजिटल बैंक बड़ा कंसेप्ट में चल रहा है, तो इंडी नाम से डिजिटल बैंकिंग कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यस, लेट्स सी कितने लोग आंसर करते हैं। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, वेरी गुड आंसर। सो इंडसइंड बैंक रिसेंटली अनाउंस्ड दिस कॉल्ड एज इंडी, इज अ प्राइवेट कमर्शियल बैंक, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। Which country's reserve bank will introduce gold-backed digital currency as a legal tender to help stabilize the local currency? So अपने लोकल करेंसी को, क्योंकि कभी कभी करेंसीज की वैल्यू ना, लोकल करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे जाती है, तो उन्हें स्टेबल करने के लिए आपको कुछ और करेंसीज लॉन्च करनी पड़ेगी। तो गोल्ड बैक का मतलब है गोल्ड रिजर्व मेंटेन करते हुए इन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की। तो करेंसी को कोई ना कोई बैकअप क्रिएट करना पड़ता है। इंडिया के अंदर भी गोल्ड और फॉरेन करेंसी रिजर्व का हम बैकअप बनाते हैं हमारे करेंसी के लिए। सो इस कंट्री ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की टू गिव द बैकअप विद द गोल्ड बैकअप। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिम्बाब्वे की बात करते हैं। हरारे इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री एंड काफी इन्फ्लेशन का काफी इशू इस कंट्री के अंदर चल रहा था। सो फाइनली दे अनाउंस, दे क्रिएटेड दिस गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी। जी हाँ, which bank has inaugurated its fourth startup focused branch in मुंबई? वैसे इंडिया में ये सबसे पहली बैंक है जिसने स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड ब्रांच ओपन किया कि भाई ये ब्रांच केवल स्टार्टअप्स के एंगल में काम करेगा। तो इनका सबसे पहला ब्रांच बेंगलुरु में बनाया गया था, उसके बाद उन्होंने ब्रांचेस बनाई, अब इनका फोर्थ ब्रांच है और जिसे मुंबई में ओपन किया गया। मुंबई के अंदर ही इनकी दो ब्रांचेस बन चुके एंड बेंगलुरु के अंदर भी इनकी ब्रांचेस है, फोकसिंग डेडिकेटिंग ऑन दी startups. Oliver Dowden has been elected as the new deputy prime minister of which country? ऑलिवर डाउडन ये किस कंट्री के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए? आंसर इज वेरी सिंपल, यूके की बात करेंगे। यूके के अंदर ऋषि सुनाक साहब ने इनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया हुआ है। सो ऋषि सुनाक साहब के साथ मिलकर ये अभी फिलहाल काम करेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला सर हैज रिसेंटली लॉन्च रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप टू कनेक्ट डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर्स एंड साइंटिस्ट। इट इज फंडेड अंडर विच स्कीम? चलो बता दीजिएगा। पुरुषोत्तम रूपाला सर हमारे एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज मिनिस्टर है, तो इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। चलो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। आंसर इज वेरी सिंपल, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करेंगे तो समझने के लिए बहुत इजी है। 2019 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रिएट किया गया और 6000 करोड़ का यहाँ पे बजट एलोकेशन है, जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। 6000 करोड़। Which state's police department launch Operation Conviction to combat criminals and mafias in the state? So criminals और mafias को जल्द से जल्द सजा हो सके, जल्द से जल्द उनको जेल के सलाखों के पीछे डाले, इसलिए ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई है। सो ये कौन से स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? जी, आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही इसकी शुरुआत की है। यस, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। उत्प्रेरक नाम से एक नया कंसेप्ट है जो पावर मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिएट किया गया, एक नया प्लेटफॉर्म है कॉल्ड एज उत्प्रेरक। सो इस उत्प्रेरक का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ दिस उत्प्रेरक? चलो आंसर कर दीजिएगा। यस, लेट्स सी कितने लोग आंसर करते हैं। यस, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। ओके, सो यहाँ पे तो सही आंसर आपका रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिव्य कला मेला को लेके एक क्वेश्चन आपके सामने है। चलो आंसर कर दीजिएगा।
जी, दिव्य कला मेला ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, दिव्यांग जनों की यहाँ पे बात की जाती है। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जयपुर। जयपुर के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अगेन इट कम्स अंडर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, और हमारे देश के सोशल जस्टिस मिनिस्टर ये डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर है, ध्यान रखिएगा। Which of the following institute has topped the QS World Ranking 2024? कॉकरैली साइमन रैंकिंग की बात करेंगे। इंडिया में आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप में आता है। 141 रैंकिंग इंडिया की है ओवरऑल, आईआईटी बॉम्बे की वर्ल्ड में सबसे टॉप में आता है। जी हाँ, एमआईटी की बात करेंगे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी यूएसए इज एट द टॉप ऑफ दिस कॉकरैली साइमंड्स रिपोर्ट। India became the second largest country with the biggest road network after beating which country? हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन चुका है। किस कंट्री को हरा के या किस कंट्री को पीछे छोड़ के हम यहाँ पे सेकंड पे आए हैं? तो चाइना सबसे टॉप में, यूएसए आती है, यूएसए द रोड नेटवर्क इज एट द टॉप, देन इंडिया एंड देन चाइना। अगर इंडिया की बात करें तो 1.45 लाख किलोमीटर तक का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has recently cancelled the banking license of which of the following cooperative bank? किस कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रिसेंटली कैंसिल किया गया? आरबीआई एक्ट के तहत अगर कोई बैंक अपने नियमों को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रही है, दूसरा उस बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए, एडिक्वेट पैसा नहीं है अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे सिनारियो पे ये लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ओवर हियर। Who has been appointed as a chairperson of the फेडरल बैंक? फेडरल बैंक के चेयरपर्सन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया? कि ये इंडिया की प्राइवेट कमर्शियल बैंक है, फेडरल बैंक की बात करेंगे। सो ओल्ड प्राइवेट कमर्शियल बैंक ये है, तो इसके चेयरमैन के पोजीशन पे अपॉइंट किया गया एपी होटा साहब को। 1931 में ये बैंक क्रिएट की गई, ध्यान रखिएगा। और श्याम श्रीनिवास सर, इनका नाम भी आप देख सकते हो, ये फिलहाल इस कंपनी के सीईओ है। चेयरमैन के पोजीशन पे होटा सर को अपॉइंट किया गया है। Rohit Java has been appointed as a managing director and CEO of which of the following company? बड़ी फेमस कंपनी इंडिया की, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एमडी और सीईओ के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया। चलो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं। 1933 में हिंदुस्तान यूनिलीवर बना, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनके फेमस है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इस कैटेगरी के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर काम करती है। 1933 में से इंडिया में क्रिएट किया गया। चलो, अनुसंधान चिंतन शिविर वॉज इन न्यूज रिसेंटली। दिस शिविर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये शिविर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? अनुसंधान चिंतन शिविर। इसको हमारे देश के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये शिविर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? जी, आंसर इज डीआरडीओ। 1958 में डीआरडीओ क्रिएट हुआ है। समीर कामत सर ये डीआरडीओ के हेड है, डीआरडीओ के इंचार्ज है। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा अनुसंधान चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर हैज रिसेंटली जॉइंड द एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमिटी? एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की बात करते हैं। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है। लॉर्ड्स का ग्राउंड जो है यूके में, वहीं पे ये है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वुमेन इंडिया की कौन सी महिला क्रिकेटर को इनके कमेटी में अपॉइंट किया गया? तो आंसर इज झूलन गोस्वामी जी की बात करेंगे। इनके अलावा हेथर नाइट एंड इयॉन मॉर्गन, ये दोनों इंग्लैंड के प्लेयर है कि, और इंडिया की झूलन गोस्वामी जी, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीसी महालनोबिस साहब, इनकी याद में इस डे को हम लोग एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं 29 ऑफ जून। इस बार का थीम देखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मॉनिटर करने के लिए जो स्टेट इंडिकेटर्स और नेशनल इंडिकेटर्स है, इनको अलाइंड करते हुए ये क्रिएट किया गया है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक ये
ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये कब ऑब्जर्व करते हैं? ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिकल कंट्रीज को मोदी साहब ने सूर्य मित्र देश ये भी नाम दिया था। सो 29 ऑफ जून की बात करते हैं, जी हाँ 29 ऑफ जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। Which of the following has launched a campaign called as a जीतेंगे हम to support the Indian cricket team in 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? अब क्रिकेट वर्ल्ड कप आने वाला, इंडिया के अंदर ही क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए ये कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे 1983 की जो क्रिकेट टीम है जिसने वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, उस टीम के साथ मिलकर इस कैंपेन की शुरुआत की बाय अदानी इंडस्ट्रीज। दे हैव लॉन्च दिस कैंपेन। चलो, पुरुषोत्तम रूपाला सर has launched Nandi portal at the कृषि भवन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नंदी? नंदी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूपाला सर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। सो नंदी पोर्टल का रोल भी बहुत बड़ा है। कृषि भवन न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। NOC अप्रूवल फॉर द न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम। बेसिकली एनिमल्स भी पैंडेमिक फेस कर सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी अलग अलग डिजीज का इंपैक्ट हो सकता है, तो उनके लिए नए ड्रग्स या इनोकुलेशन सिस्टम को अप्रूवल देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम, नंदी ये इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। In which of the following state historic खार्ची पूजा has been celebrated recently? खार्ची पूजा एग्जैक्टली कहां पे सेलिब्रेट की जाती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। जी आंसर इज त्रिपुरा। मानिक साहा सर यहाँ पे CM है, सत्यदेव नारायण आर्या सर यहाँ पे गवर्नर है। एब्सोल्युटली राइट। Which company extend the financial assistance of 3045 crore Bengaluru Metro Rail Corporation for establishment and development of metro lines under phase 2 project of Bengaluru Metro? चलो इसका आंसर कर दीजिए। बेंगलुरु मेट्रो के लिए या फाइनेंशियल असिस्टेंस तो प्रोवाइड किया गया, उसका नंबर तो लिखा हुआ है, कौन सी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है? आंसर इज REC लिमिटेड, 30345 करोड़। ये तो बजट का एलोकेशन तो वैसे ऊपर लिखा हुआ ही है। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले, नियर अबाउट 40 के आसपास क्वेश्चंस हो गए हैं, तो और हम आगे बढ़ेंगे 10 क्वेश्चंस के साथ। Which of the following has published IS 18267 2023 फूड सर्विंग यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम एग्री बाय प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन? तो चलो आंसर कर दीजिएगा। वैसे ये सिंपल है क्योंकि इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर एक ही अथॉरिटी काम करती है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो इनके द्वारा ये मानक दिया गया, तो स्टैंडर्डाइजेशन ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिए। एंड दिस अथॉरिटी वर्क्स अंडर द हमारी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर ये अथॉरिटी काम करती है। पीयूष गोयल सर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म अ डेडिकेटेड स्पेशल टास्क फोर्स टू कॉम्बैट द ड्रग मेनियान्स इन द स्टेट? चलो बता दीजिएगा। आंसर इज हिमाचल प्रदेश। या हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। बाय द वे हमारे पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नारायण प्रधान सर उसके हेड है, ये भी पॉइंट याद रखें। और हिमाचल सुक्कू सर हिमाचल के CM है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर हैज फ्लैग्ड ऑफ हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम द भोपाल रिसेंटली? ये एकदम रिसेंट वाला क्वेश्चन है आपके लिए कि भोपाल से मोदी साहब के द्वारा कितनी ट्रेन को एक साथ लॉन्च किया गया। उसमें से 2 ट्रेन है जो फिजिकली जिनको फ्लैग्ड ऑफ किया गया, बाकी जो ट्रेन है उनको वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ किया गया। सो रानी कमलापति टू जबलपुर, रानी कमलापति टू इंदौर, ये हमारी ट्रेन्स है। भोपाल के स्टेशन का नाम है वैसे वो। गोवा, मुंबई, रांची, पटना, धारवाड़, बेंगलुरु, इनको वर्चुअली मोदी साहब ने फ्लैग्ड ऑफ किया। Which airport has launched the new app called as a BLR Plus to provide hassle-free experience to commuters at the Kempa Gowda International Airport? चलो इसका आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बड़ा सिंपल है, वैसे नाम तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि यस वैसे मेंशन ही किया गया था क्वेश्चन के अंदर ही, आंसर ऑलमोस्ट मेंशन ही था। According to S&P Global Ratings, which is India's projected GDP growth for 24?
सो S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यूएस बेस्ड अथॉरिटी है, इनके द्वारा इंडिया के जीडीपी की बात की जा रही है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6%. जी हाँ, 6% विल बी इंडियाज जीडीपी. बाकियों के भी जीडीपी का नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बजट के अंदर क्या लिखा गया था, सर्वे के अंदर क्या लिखा गया था, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या कहता है, आरबीआई, ओईसीडी, देन वर्ल्ड बैंक का जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन, एडीबी, आईएमएफ, सबका डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा. चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. सॉरी, एक और पॉइंट रह गया. मॉर्गन स्टैनली, मूडीज, एसबीआई का इको रैप, फीच एंड एसएनपी, ये सभी के रिपोर्ट का डेटा यहां पे है जो आपके प्रिपरेशन के लिए काफी मददगार साबित होगा. Which insurance company has launched the 3 insurance products using MSE? MSE means Suraksha Kavach policy, Property All Risk policy, and I Select liability. So basically MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इन्होंने अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे. जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. Who has been awarded at the Sant Kala Kranti Lifetime Achievement Award for his outstanding contribution to the traditional baul music on the world stage? जी हाँ, यस, पंडित पी डी बाउल साहब की बात करेंगे. इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, पद्मश्री अवार्ड विनर है ये. According to the Center for Monitoring Indian Economy, what is the unemployment rate of India in April 2023? By the way, ये अथॉरिटी मुंबई बेस्ड अथॉरिटी है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी. यस, 8.11% की बात करेंगे. दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विथ विच कंट्री ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद द फोकस ऑफ सेवरल की टेक्नोलॉजी एरियाज. सो क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसके साथ हमने टाई अप किया. जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इजराइल की बात करेंगे. एंड यस, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इंडियाज भारती एयरटेल हैज साइंड बाइंडिंग टर्म शीट फॉर द मर्जर विथ विच कंट्रीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. किस कंट्री के टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के साथ एयरटेल का टाई अप हुआ है. बड़ी फेमस कंपनी है. और आंसर इज डायलॉग फ्रॉम श्रीलंका. श्रीलंका की कंपनी है डायलॉग, इनके साथ एयरटेल का यहाँ पे टाई अप हुआ है. चलो तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए. यस, ये लास्ट 3 मंथ्स के क्वेश्चंस थे. और भी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे हमारे आने वाले सेशंस के अंदर. दोस्तों, ईपीएफओ एसएसए की भी हमारी कुछ बैचेस चल रही है. इन बैचेस में भी अगर आपको एनरोल करना होगा तो आप एनरोलमेंट कर सकते हैं. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ. जस्ट वन सेक. जी हाँ, सो फिलहाल मानसून धमाका सेल चल रहा है. ईपीएफओ एसएसए की भी बैचेस आपके पास अवेलेबल है. तो इन बैचेस से एनरोल करने के लिए आप PUSHPA के ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, विच विल गिव यू वेरी गुड डिस्काउंट. ठीक है. सो इसके अलावा IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क की भी हमारी बैचेस चल रही है, ये भी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी. सो थैंक यू गाइज. विल सी यू ऑन ट्यूसडे, और बाकी क्वेश्चंस के ऊपर हम तब बात करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.